ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंसेस्टर, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल्स ऑफ लव, एंजल्स ऑफ रिलेशनशिप, एंजल्स ऑफ नॉलेज प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है डेविल, नेक्स्ट 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। एक और कार्ड कब गिरा मैंने देखा ही नहीं। ये कार्ड था 9 ऑफ वेंट्स, रिवर्स आया है, रिवर्स मिला है मुझे और ये पहले ही आ चुका था, मैं देख ही नहीं पाई इसको। यूनिवर्स का कोई प्लान होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कंडीशन आपके पर्सन की मुझे बहुत ख़राब दिख रही है। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। डेविल क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। डेविल 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन एंड 9 ऑफ वेंट्स आपने रिवर्स क्यों दिया, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वेंट्स रिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंट्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वेंट्स। हैंगमैन भी क्लैरिफाई कीजिए, हैंगमैन क्यों दिया आपने, प्लीज़ हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, वॉट लगी हुई है, सारे कार्ड्स बता रहे हैं ज़बरदस्त वॉट लगी हुई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स एंड स्टार। चलिए मैं अभी कार्ड आपको बॉटम ऑफ द डेक एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं आपको ये वाले कार्ड्स दिखा रही हूँ जो भी आपके पर्सन के लिए आए थे। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था डेविल। डेविल यानी इन पे कुछ तो नेगेटिव एनर्जी थी, कुछ इनकी अपनी कमियां, अपने कहते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह, अपने अंदर ये नमी हमारे अपने अंदर होते हैं, तो वो थे। और कुछ बाहर से इन पे ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह इन पे किए गए, वो सब भी इन पे था। फाइनेंशियल इनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, सब कुछ रुका पड़ा था। मुझे ऐसा लगता है सब कुछ इनका ख़त्म हुआ है, सब कुछ तहस नहस हुआ है। यहाँ पे 2 तरीके की एनर्जीज हैं। देखिए, सब कुछ ख़त्म होने का मीनिंग ये है कि इन पे जो स्पेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ किया है नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए, कुछ स्पेल वगैरह इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने कुछ किया है, जिसकी वजह से जहाँ पे भी ये स्ट्रक थे, जो भी एनर्जी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके बीच में जो नहीं थी, जहाँ पे भी जिस तरीके से ये परेशान थे, इनकी अबंडेंस को कैप्चर किया गया था, इनकी हर चीज़ को कैप्चर करके रखा गया था। ये कुछ भी अर्निंग इन्होंने की, सब कुछ कमाया इन्होंने, वजूद इन्होंने बनाया, लेकिन अपने लिए कुछ ये खर्च नहीं कर सकते, अपने हिसाब से नहीं चल सकते। कमाएंगे ये लेकिन ऑर्डर दूसरों के चलेंगे, ऐसी एनर्जी इनके साथ रही थी। लेकिन आपके इनर वर्क ने, आपके प्रोटेक्शन ने इनको इस एनर्जी से निकाला है। देखिए ये डेविल और ये जो होल्ड करना, फाइनेंशियल इनकी जो भी स्टेटस था, जो भी इनकी अर्निंग थी,
सोर्स ऑफ अर्निंग जो भी था उस पर कंट्रोल किसी और का था, कमाते ये थे बट कंट्रोल किसी और ने कर रखा था। वो सारी चीज़ें किसी और ने क्या कर रखा था, इसी नेगेटिव एनर्जी ने कर रखा था। ये कोई पर्सन हो और पर्सन भी है तो इसकी एनर्जी इतनी इतनी खतरनाक थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी ये, कि ये कुछ नहीं कर सकते थे। ये अपने हिसाब से कुछ चल ही नहीं, अपने शौक फैशन के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, अपने लिए जी नहीं पा रहे थे। लेकिन आपकी एनर्जी ने, आपके प्रोटेक्शन ने, आपने स्पेल वर्क को ख़त्म करने के लिए जो कुछ भी किया है, उस उस आपके एफर्ट्स ने इनकी ये जो कंडीशन है, स्टक होना, नेगेटिव एनर्जी, इस सब से इनको निकाला है। ये यहाँ पे डेथ का मीनिंग है कि जो भी इनके साथ नेगेटिव एनर्जी चल रही थी वो कम्प्लीटली यहाँ पे मुझे ख़त्म होते हुए दिखी है। और इसमें इस कार्ड में देखिए ये सन, यानी न्यू बिगनिंग भी हो रही है। एक जो जो पुराना पैटर्न चला आ रहा था, नुकसान, इनके लॉस पे लॉस हो रहे थे, और हर कोई आके इनको चीट कर रहा था, हर कोई आके इनको ब्लेम कर रहा था, तो उस एनर्जी से, वहाँ से आपने प्रोटेक्ट किया है। आप चाहे कुछ भी करो, चाहे आप जानबूझ के कर रहे हो चाहे अनजाने में कर रहे हो, आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, जो प्रे कर रहे हो कि मेरा पर्सन मुझे मिल जाए, अगर ऐसी भी प्रे कर रहे हो, तब भी इनके कार्मिक अकाउंट क्लियर होना, तब भी इन पे स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब खत्म होना ज़रूरी था। तो डिवाइन ने वो सब खत्म किया है। इनका एक बहुत बड़ी निगेटिविटी हो सकता है। कुछ इनके आसपास लोग ऐसे हों जिन्होंने इनको ऐसे इल्यूजन में रखा कि वो इनके लिए सबसे ज़्यादा सही पर्सन है। वो जो लोग इनके आसपास थे, अब जाके उनके रियल फेस रिवील हो गए इनके सामने। इनको अब समझ आया कि ये जितने भी लोग इनके वेल विशर्स दिखते हैं, ये सिर्फ दिखते हैं, हकीकत में ये लोग इनके वेल विशर्स नहीं हैं। जो मुखौटे उतरना, तो इनके सामने वो मुखौटे उतरे हैं, सच्चाई सामने आई है लोगों की। लोग इनको किस लेवल तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनकी जान पे बनाए तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस बात का एहसास इन्हें अब हुआ है। और हो सकता है इन्होंने ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ किया होगा, इन्वॉल्व किया होगा अपने अपने ड्रेसेस में या और चीज़ों में, या फिर ये अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे, या इनके आसपास ब्लैक कलर ज़्यादा होगा। तो जिसकी वजह से ये जो ब्लैक कलर ज़्यादा इन्होंने इन्वॉल्व किया, वो, या इनका फेवरेट कलर हो सकता है ब्लैक। तो ये जो इस सिनेरियो था, ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से था, इसीलिए ये ब्लैक कलर को ज़्यादा चूज़ कर रहे थे, ज़्यादा पसंद कर रहे थे। लेकिन अब ये लाइट की ओर आ रहे हैं। ये इस पे जो हॉर्स बना हुआ है, ये हॉर्स ये सन की तरफ, लाइट की ओर चल रहा है, यानी सन इधर है और इसका फेस भी इधर ही है। तो अब आपके पर्सन उस डार्कनेस से निकल के लाइट की ओर आ रहे हैं, आ चुके हैं काफ़ी हद तक। मुझे यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिख रही है, और मटेरियलिस्टिक जो भी ब्लॉकेज थे वो मुझे क्लियर होते हुए यहाँ दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी ने, आपके प्रोटेक्शन ने इनको इस इतने बड़े भंवर से निकाला है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया था सिक्स ऑफ सोर्ड मतलब कार्मिक साइकिल थी, कोई ज़बरदस्त कार्मिक साइकिल थी। कोई ऐसा हो सकता है किसी से इंगेज हो, या ज़बरदस्ती इनकी इंगेजमेंट कर दी गई हो, या फिर ज़बरदस्ती इनकी शादी कर दी गई हो, कुछ भी हो। जहाँ पे ये इंगेज से कोई कार्मिक था, कोई कार्मिक पैटर्न, या तो मुझे कार्मिक पैटर्न इनकी फैमिली ही दिख रही है। इनकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर कोई और फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से ये उलझ के रह गए थे। ना तो उससे निकल पा रहे थे, उस रिलेशनशिप से, ना ही उस रिलेशनशिप को ये जी पा रहे थे, ना उसमें खुशियाँ थी, ना ही उससे निकलना। इनका मतलब इन्होंने ये सोच लिया कि बस ज़िंदगी अब ऐसे ही गुजारना है, इस हैंगमैन की तरह ऐसे ही पड़े रह के ज़िंदगी गुजारना है। कुछ हासिल होना नहीं है ज़िंदगी में, ज़िंदगी जैसी बर्बाद होनी थी वो हो चुकी है, अब कुछ हो नहीं सकता। सब कुछ ये फील कर रहे थे, सब कुछ है इनके पास, बट इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये एनर्जी, ये ऐसा सोचने लगे थे, और कोशिश ही नहीं कर रहे थे कि बाहर निकले, क्योंकि इन्हें लग रहा था कोई रास्ता ही नहीं है। एक बार अब मैरिज हो जाती है तो उस मैरिज से निकलना आसान नहीं होता। तो इनको ये लग रहा था कि अब तो इंगेजमेंट हो गई, मैरिज हो गई, अब तो कोई कोई ऑप्शन नहीं बचा निकलने का। तो इन्होंने उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश की थी कि उसमें खुश तो ये रह नहीं सकते, लेकिन इन्होंने सोचा कि अब जीना तो पड़ेगा, तो जीने के लिए बेटर होगा कि कहीं दिल ना लगाया जाए, बस अपने में ही रहा जाए। ये बहुत बुरी तरीके से ये हताश हुए, निराश हुए, और इन्होंने सोच लिया कि मतलब सिर के बल आने का मीनिंग ये है कि अपने मुताबिक कुछ ना करना, कि ठीक है तुम लोग जैसा कह रहे हो वैसा कर देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी कोई चॉइस ही नहीं बची। इनकी ऐसी उम्मीदें टूटी थी, ऐसा इनका सपने टूटे थे कि इन्हें ये लगा कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर अब एफर्ट डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब इनकी निगेटिव एनर्जी हटी, जब वो डेविल एनर्जी, वो डैमनिंग अटैक और वो स्पेल वगैरह, उनका इन्फ्लुएंस हटा इनसे, तब ये हैंगमैन की एनर्जी से भी निकले, और तब इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एफर्ट तो डाले जाने चाहिए, एफर्ट तो डाले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कामयाबी मिल ही जाए, बट कोशिश करना छोड़ देना तो सबसे बड़ी हार है।
हमने एक्सेप्ट कर लिया कि बस हम हार गए। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? महान वही होता है, पावर उसी में होता है जो आखिरी सांस तक लड़ता है, फाइट करता है, जो वही वही बहादुर होता है। तो इन्होंने ये बात इन्हें रियलाइज कब हुई? जब आपकी हीलिंग इन तक पहुंची, जब आपने इनको हील किया, जब आपने इनको फियर से निकाला, भले टेलीपैथी से निकाला हो या फिर आपकी इनसे बात हुई होगी तो आपने इनको हील किया है, और नहीं भी बात हुई है तो टेलीपैथी से, और वो भी नहीं हुई है तो आपकी एनर्जी, आपने जो वर्क किया, जो आपने डिवाइन से प्रे की है, वो सारी प्रे काम आई है यहाँ पे कि आपके पर्सन को इस हैंगमैन की एनर्जी से, ये कार्मिक साइकिल ब्रेक करने से, सारे स्पेल से, स्टक एनर्जी से, हर तरफ से मुक्ति दिलाई गई है आपके पर्सन को। ये सब हो चुका है, निकल चुके हैं इस एनर्जी से। अब ये हैंगमैन का क्लैरिफिकेशन 5 ऑफ सोर्स से आने का मीनिंग है कि कहाँ ये हैंगमैन की कुछ नहीं कर सकते, ये सिर केवल लटका हुआ पर्सन, यानी बिल्कुल मतलब दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, उल्टे मतलब बेकार थॉट ही आ रहे हैं, उल्टे थॉट ही आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव थॉट आ ही नहीं रहा है। लेकिन जब आपने इनके लिए पूजा पाठ किया, जब आपने इनके लिए प्रे किया, आपकी मेहनत की वजह से, आपके सच्चे प्यार की वजह से डिवाइन ने इनको इस एनर्जी से निकाला है। आपने भले ही आप सोचते होंगे कि वो पर्सन तो मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, हम क्यों उसके लिए प्रे करें। अगर आपने नहीं भी प्रे किया है, लेकिन आपने इसी पर्सन को सिर्फ चाहा है, आपने ये सोचा है कि ये पर्सन, मैंने इसको चाहा था, ये मुझे मिला या नहीं मिला ये कोई मैटर नहीं करता, मैंने चाहा था, अब मैं किसी और के साथ नहीं जा सकता। अगर आपने ऐसा भी सोचा है, भले ही कुछ इनके प्रोटेक्शन के लिए प्रे नहीं किए, उसके बावजूद भी डिवाइन ने इनको प्रोटेक्ट सिर्फ इस बेस पे किया है क्योंकि आपका ये सच्चा प्यार है, क्योंकि आपने सच्चा प्यार दिया है इनको। और आपके प्यार को, यानी ये आपकी धरोहर है, और आपकी धरोहर को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, आपकी धरोहर को कोई इम्प्योर नहीं कर सकता। इस वजह से डिवाइन ने इनको ये स्ट्रेंथ दी, ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डिवाइन इनको लाए कि तुम अभी बहुत कुछ कर सकते हो, तुम कामयाब नहीं हो रहे तो इसलिए क्योंकि तुम एफर्ट नहीं डाल रहे, तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि जो हो गया सो बस यही डेस्टिनी थी, इसमें कुछ चेंज नहीं आ सकता, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तुम कोशिश करोगे तो सब अच्छा होगा। ये करेज इनके अंदर लाया गया है, तब ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए हैं। इनको आप जिस एनर्जी में गए हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मिररिंग हुई है। आप जिस एनर्जी, देखिए जब क्लोज रिलेशनशिप होती है, जब क्लोज कनेक्शन, दिल का रिश्ता जहाँ होता है, वहाँ पे थॉट्स भी मिरर कर जाते हैं, वहाँ पे थॉट्स भी एक पर्सन को दूसरे पर्सन के थॉट्स पता चल जाते हैं, एनर्जी पिक हो जाती है, भले ही वो इस बात को समझे या ना समझे। लॉजिकल माइंड तो नहीं समझ पाता, लेकिन हाँ सोल समझ जाती है, सोल में आ जाते हैं वो इंट्यूशन जो अपना एक पर्सन सोच रहा होता है। तो आपने जो भी सोचा इनके लिए, जो भी इनके लिए प्रे की है, जिस ऑनेस्टी से इनको चाहा है, इसी ऑनेस्टी ने इनको इस एनर्जी में, डिवाइन ने इनको इस एनर्जी में ला दिया कि डिवाइन ने इनसे कहा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को अपना हथियार बनाओ, अपनी शक्ति को अपना हथियार बनाओ, तुम्हारे अंदर शक्तियों की कोई कमी नहीं है, फर्क इतना है कि तुमने अपना गांडीव रख दिया है, तुम अपने गांडीव को उठा नहीं रहे हो, अपना गांडीव उठाओ और खड़े हो जाओ। जैसे ये इस एनर्जी में आए, देखिए इन्होंने बहुत हद तक जीत हासिल कर ली है, बहुत हद तक। बहुत ऐसे लोग जो इनको नुकसान पहुंचा रहे थे, जो इनको परेशान कर रहे थे, उन सबको इन्होंने भगा दिया। इन्होंने सोचे मेरी ज़िंदगी में अगर तुम लोगों को रहना है तो शराफत से रहो, और अगर अपनी मक्कारियाँ करनी है तो फिर मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। तो इनके हाथ में सोर्ड देख के लोग ऑलरेडी भाग रहे हैं, ये लोग ऑलरेडी लोग जा चुके हैं, लोग ये जान चुके हैं कि ये पर्सन अब सुनेगा नहीं किसी की, ये इस पर्सन के दिल में अब दया नहीं रही, ये लोग ये जान चुके हैं इस पर्सन के दिल में अब दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ये लोग इस एनर्जी में आ चुके हैं, इनके आसपास के लोग, कि इससे कौन बहस करे। एक पर्सन होता है ना कि जिसके सामने एक बात आ गई तो उसको उल्टा जवाब लगाना है, उसको सुनना नहीं है किसी का। होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब, अब मैं गलत लोगों की बात नहीं कर रही, कुछ गलत लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी को सुनना ही नहीं है। इन्होंने ये गलत नहीं है, इन्होंने सही तरीका अपनाया है कि इनके आसपास के लोग गलत थे, इनके आसपास के लोग इनको उल्टा ही समझाते थे, तो इन्होंने सोच लिया कि मुझे इनकी सुननी ही नहीं है, ये कितनी भी सीधी बात क्यों बोलना बोले, मुझे इनकी सुननी ही नहीं है। ये बहुत सही किया है इन्होंने, क्योंकि इनके आसपास के लोग सिर्फ इन्हें मिसगाइड करने के लिए आए हैं, इनकी ज़िंदगी में इनकी एनर्जी शक करने, इनको डिस्ट्रॉय करने, बाकी किसी का कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे 9 ऑफ वेंट्स रिवर्स आया है, यानी इन प्रेजेंट कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिनसे अभी भी ये लड़ रहे हैं, जिनसे अभी भी वर्क कर रहे हैं, और ये एनर्जीज हैं इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल चीज गेन के लिए। और ये गेन इन्हें क्यों चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, ये काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपने इनका वेट किया है, आप इनके साथ आने के लिए, इनसे मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए आपने एक लंबा वेट किया है, और इसी वजह से
ये क्यों वेट किया आपने, क्योंकि इनमें ये इतनी इतनी ज़्यादा मुश्किलों में घिरे हुए थे। मैंने बोला था कि मुझे इनकी वोट लगी हुई दिख रही है। इतनी ज़्यादा मुश्किलों में घिरे हुए थे, इतनी ज़्यादा मुश्किलों में घिरे हुए थे कि इन्हें लग नहीं रहा था कि ये जीत पाएंगे। हालांकि कोशिशें शुरू कर दी थी आपके प्रोटेक्शन से, आपने जो भी इनको एनर्जी दी उसकी वजह से इन्होंने कोशिशें शुरू कर दी थी, और उन कोशिशों के बाद भी इन्हें आज ये लग रहा है, कि अभी 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 मेरा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, अभी मुझे और भी कुछ करना है। ये वहां से नेगेटिव एनर्जी से तो निकले, लेकिन अब इन्हें क्या करना है, अब इनका स्ट्रगल क्या बाकी है, अब इनका स्ट्रगल ये बाकी है कि ये आपको कैसे विश्वास दिलाएं कि ये आपको सच में पसंद करते हैं, ये सच में आपके हैं, ये सच में आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये ट्रस्ट ये आपको कैसे दिलाएं। यहाँ ये खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्हें लगता नहीं है कि ये आपका विश्वास जीत सकते हैं। इन्होंने सारी चीज़ें खत्म की, बहुत सारे रॉन्ग पैटर्न से बाहर आए हैं, बहुत सारे मिथ्स से ये बाहर आए हैं। मतलब जो एक रॉन्ग पैटर्न बना लेना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बचपन से ही बहुत कुछ सीखते हैं ना, तो बचपन से ही बहुत सारे पैटर्न बना दिए जाते हैं। तो उन सारे पैटर्न से ये बाहर तो आए हैं, बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न से बाहर आए हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोगों को इन्होंने छोड़ा है। बट आपको कैसे ट्रस्ट दिलाएं, यहाँ ये खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ ये हार गए, यहाँ इन्हें लगता कि मैं हार गया, क्योंकि जिन लोगों ने इन पे ब्लैक मैजिक वगैरह किए, जिन लोगों ने इनको परेशान किया, जिन लोगों के आगे इन्होंने सरेंडर किया, जिनके आगे ये हैंगमैन की एनर्जी में आए, अब ये कैसे आपको विश्वास दिलाएं कि उन्हीं लोगों के अगेंस्ट अब ये खड़े हो गए हैं। क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको ये बताया कि नहीं वो पर्सन ऐसा है, वो इतना अच्छा है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकती। हमेशा इन्होंने ऐसा शो ऑफ किया, हमेशा उन लोगों के प्रति इन्होंने आपसे जब भी बातें की हैं तो उन लोगों के प्रति प्यार ही दिखाया है। तो इन्हें अब ये नहीं समझ पा रहे कि अब ये किस मुंह से आपसे कहें कि उन लोगों की सच्चाई मुझे अब पता चली है। आप तो पहले ही थोड़ा आगाह करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये सुनते नहीं थे, तो आप ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे। तो इन्हें अब नहीं समझ आ रहा कि किस मुंह से जाएं अपने पर्सन के सामने, किस मुंह से पर्सन से कहें कि नहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ये अब नहीं समझ पा रहे, यहाँ ये हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आपको मनाना अब आसान नहीं है, आप मानने वाले हो नहीं। देखिए यही कन्फ्यूज़न है इनका। 7 ऑफ देखिए, अगर आपको 5 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, 7 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, अगर आपको 1 नंबर भी किसी भी नंबर के साथ दिख रहा है, 1 अगर 9 के साथ दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि आपसे ये वीडियो ज़रूर रेजोनेट करेगा। 1 9 के साथ दिखने का मीनिंग है कि 1 मतलब न्यू बिगनिंग, सोल में एक न्यू अवेकनिंग, न्यू नॉलेज आना, स्पिरिचुअल नॉलेज आना, और 9 मतलब कंप्लीशन, जो रॉन्ग पैटर्न, जो पुराना पैटर्न था, जो ओल्ड पैटर्न था, जो सब कुछ अब तक जो स्ट्रगल का पैटर्न था, वो सब खत्म होना और न्यू बिगनिंग होना है। यानी एंड और बिगनिंग दोनों एक साथ, एंड और बिगनिंग सब दोनों साइकिल हैं। एंड उसके बाद बिगनिंग, फिर एंड, फिर बिगनिंग, जैसे कि दिन रात होते रहते हैं। ऐसा ही इनके साथ हो रहा है इन प्रेजेंट। ये जो इस एनर्जी में है ना कि कैसे कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आप मानो, कैसे आपको विश्वास दिलाएंगे, तो डिवाइन इनको इस एनर्जी से निकालेंगे, इस कन्फ्यूजन से भी निकालेंगे। और अगर आप इस समय इनको टेलीपैथी से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम अगर सच में सब चीज़ें समझ चुके हो तो मैंने तुम्हें माफ़ किया और ज़्यादा परेशान नहीं हो, तुम बस तुम्हारी अवेकनिंग मुझे चाहिए थी, तुम सब अपने आसपास के लोगों को पहचानने लगो, बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, और तुमने पहचान लिया तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर इतना भी आप कहते हो ना, तो ये इस कश्मकश से निकल जाएंगे। जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना कि कौन क्या चुने, कौन सा रास्ता चुने, कि आपको तो ये पीछे छोड़ चुके हैं, आप इन्हें लग रहा है कि आपको ये पीछे छोड़ के आगे चले गए थे, अब आप आगे निकल गए हो, अब कैसे वापस जाएं, कैसे आपको आवाज़ दें, किस मुंह से आवाज़ दें, किस जुबान से आवाज़ दें, ये सोच रहे हैं। तो जब आप इन्हें टेलीपैथी करोगे तो इन्हें रास्ता मिलेगा, तो इन्हें समझ आएगा। ये जो इतने सारे कप्स हैं ना, इसमें स्नैक भी है और इसमें फ्लावर्स भी हैं, और यहाँ पे भी एक गणेश भगवान जैसी मुझे मूर्ति यहाँ फील हो रही है। यहाँ पे ड्रैगन, यहाँ ड्रैगन देखिए, ये ड्रैगन है, लेकिन मुझे ऊपर वाला ये मुझे ट्रंक फील हुई थी। तो कहीं ना कहीं गणेश भगवान की एनर्जी है जो विघ्न विनायक हैं। तो इनका ये कन्फ्यूजन है। आप अगर गणेश भगवान की पूजा करते हैं आप में से कोई, और या नहीं करते हैं, तब भी गणेश भगवान से प्रे कर लें। आप किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए जो होता है वो कर लीजिए। लेकिन यहाँ मेरी जुबान से इस ड्रैगन को देख के मेरी जुबान से यानी यहाँ मैंने इस नीचे वाला फेस नहीं देखा, मुझे इतना ऊपर वाला फेस जो दिखा, तो मुझे लगा कि शायद ये हैंड है और ये ट्रंक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये ड्रैगन है। तो ज़रूर 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 आप अपने पर्सन के इन इल्यूजन से निकालें। इल्यूजन इनका ये है कि अब आप किस जुबान से आपकी तरफ जाएं। तो एक तो टेलीपैथी से इनको हील कीजिए, दूसरा हर शादी के कार्ड पे
एक एक लिखा होता है, वर्ष लिखा होता है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, वो कर लिया कीजिए। और हर शादी के कार्ड पे लिखा होता है। या फिर वो नहीं कर सकते आप तो गणेश भगवान से या ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे ये प्रे कर लीजिए कि मेरे पर्सन जहाँ भी कंफ्यूज हैं, जहाँ भी उन्हें कंफ्यूज, जिस भी वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें उस कंफ्यूजन से निकाल के उन्हें सही राह दिखाइए। फिलहाल इस समय इन्हें सही राह की बहुत ज़रूरत है। और जैसे आपकी प्रे से, आपकी ऑनेस्टी से आपके पर्सन इतने बड़े बड़े स्पेल से निकल आए हैं, तो यहाँ जो आके फंस गए हैं, यहाँ जो जो डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये चूज नहीं कर पा रहे कि इन्हें किधर जाना है, कैसे जाना है, कैसे आपको फेस करना है, ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप डिवाइन से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर मेरे पर्सन को सही राह दिखाइए और वो चल सके, वो मुझ तक पहुँच सकें। मैं उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और उनसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। आप देखिए, 100% कोई गलत नहीं होता, 100% कोई सही नहीं होता। हमसे भी गलतियाँ होती हैं, सामने वाले से भी गलतियाँ होती हैं, बस कम ज़्यादा फ़र्क होता है। कोई ज़्यादा कर लेता है, कोई कम कर लेता है। तो अपने आप को इतना हेल्दी माइंड की सेट कीजिए अपना कि आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए रेडी रहें और सामने वाले को माफ़ कर सकें। ये सामने वाला कोई और नहीं, आपका वो पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हो और बेसब्री से वेट कर रहे हो और उसी के लिए ही रीडिंग देख रहे हो। तो माफ़ी देना और माफ़ी मांग लेना जुबान से नहीं कर सकते, फीलिंग से तो कर ही सकते हो। ऐसा आप करोगे तो इनको रास्ता मिलेगा। डिवाइन देखिए 8 ऑफ वेंट्स यहाँ पे आया हुआ है। डिवाइन रास्ता दिखा रहे हैं इनको रास्ता देंगे, इनको बताएंगे कि बेटा ये वाला कब चूज करो, ये वाला चूज करो और ये वाला चूज करो। डिवाइन इनको रास्ता दिखा देंगे कि सही वाला कब ये है, तुम्हें इस तरीके से जाना है। डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप ईश्वर से प्रे कीजिए, ईश्वर की प्रे इन्हें आपकी तरफ ले आएगी। इनकी लाइफ से सारे इल्यूजन्स खत्म किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ एंड। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्होंने पास्ट की बातों से, अब तक इनके साथ जो कुछ हुआ है उससे बहुत बड़ी लर्निंग ली है। वो लर्निंग काफ़ी कड़वी तो थी और उन लर्निंग ने इन्हें काफ़ी परेशान तो किया है, लेकिन उन लर्निंग को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। ये अतीत को देख रहे हैं कि अतीत तुमने मुझे ये सिखाया, थैंक यू, तुमने मुझे इसका असली चेहरा दिखाया। बहुत क्लोज से क्लोज लोगों का रियल फेस इनके सामने आया और वो रियल फेस जब आया तो वो इतना भयानक था, मतलब एक ज़बरदस्त चीटर, जो कि ऐसा तो कोई दुश्मन भी ना करे जैसा इनके साथ अपनों ने कर दिया। तो ये अतीत को शुक्रिया बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वो लर्निंग, भले ही वो लर्निंग दर्द दे रही है, लेकिन उस लर्निंग को सहेज के चल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि मुझे ये चीज़ें पता चली। और यही लर्निंग, इसी लर्निंग के बेस पे ये एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग यानी यहाँ पे 11 नंबर, ये न्यू बिगनिंग जो कर रहे हैं ये आपसे यूनियन में आने के लिए कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी बोला था कि आप डिवाइन से प्रे कर लेंगे तो इन्हें रास्ता मिल जाएगा। आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो तो इनको ज़रूर रास्ता मिल रहा है। ये न्यू बिगनिंग करेंगे इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को फिर से संवारेंगे और ये आपको बताएंगे, देखो कि मेरे साथ ये हुआ था, उसने ऐसा चीट किया था, उसने ये बोला था, वो बोला था। ये सारी बातें आपको बताएंगे। वो सारे दर्द लेके, वो सारी लर्निंग लेके आइए आपकी तरफ चल रहे हैं और ये न्यू बिगनिंग करेंगे। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है हर्मिट। हर्मिट के बाद देखिए किंग ऑफ कप्स, देन द स्टार। देखिए हर्मिट मतलब थोड़ा सा डिले होना। डिले क्यों होना? जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो सोच विचार करना पड़ता है। इनको जीवन भर का डिसीजन लेना, जीवन भर के लिए एक पैटर्न से बाहर आना है और जीवन भर के लिए आपके पास आना है। देखिए कप लेके आपकी तरफ चल रहे हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और इनकी सारी इच्छाएं आप हो, इनकी दुनिया आप हो और आपकी दुनिया ये है। और ये बात इनको समझ आई है, इसीलिए, और ये समझ आती जा रही है। द हर्मिट की एनर्जी मतलब ये है कि आप सेल्फ एनालिसिस करना, अपने आप को शांत रख के सारी चीज़ों को महसूस करना कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो गलत थी, क्या था जो उस समय पे होना चाहिए था, मेरे थ्रू क्या होना चाहिए था, सामने वाले के थ्रू क्या होना चाहिए था। सामने वाला नहीं बदल सकता लेकिन मुझे तो बदलना चाहिए था। तो ये अपने को सोचें कि मेरा परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ कैसा कैसा होना चाहिए था और कहाँ कहाँ कैसा कैसा नहीं हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने क्या नहीं किया है। ये सारी चीज़ों को ये एनालिसिस कर रहे हैं और कभी कभी होपलेस भी होते हैं। इन्हें ये नोटिस कर रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ मिसगाइड हुए हैं। खुद को अकेला रखना ये ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और किसी का इंटरफियर इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और अपने गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। ये दूसरों के दुनिया का गाइडेंस अब इनके काम नहीं आ रहा है। ये सिर्फ अपनी सोल की सुन रहे हैं और सोल की सुनने का मतलब है ये ईश्वर से बातें कर रहे हैं कि हे ईश्वर तुम कोई रास्ता दिखाओ, तुम बताओ मैं क्या करूं। तो ईश्वर इनसे कह रहे हैं बेटा कप लेके आगे बढ़ो, अपने ट्रू लव की तरफ बढ़ो और ट्रू लव की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सितारे सितारे ही उतर आएंगे।
मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मुझे ठीक से उसके वर्ड नहीं आते, फिर भी मैं 2-4 वर्ड बोल रही हूँ, अगर मुझे अभी याद आए तो। एक वो सॉन्ग शायद आपने सुना होगा, तेरे लिए फलक से मैं चांद लाऊंगा, और फिर आगे मुझे नहीं आता, चांद लाऊंगा 16 सितारे साथ बांध लाऊंगा, ऐसा कुछ सॉन्ग है वो। अच्छा सॉन्ग है काफ़ी, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सुना है। मुझे वो सॉन्ग चैनल हो रहा है, फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे साथ लाऊंगा, ऐसा कुछ आप सुन लीजिएगा। तो वो सॉन्ग आपके लिए ये डेडिकेट, वो सॉन्ग यहाँ आपके लिए ज़रूर ज़रूर मैटर कर रहा है। वो आपके लिए चैनल सॉन्ग है, मुझे वही सॉन्ग याद आ रहा है। ये एनर्जी, इनकी ये एनर्जी है, अंदर से यही सोच रहे हैं। और ये एनर्जी, या ये एनर्जी कब आएगी, जब ये सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, जब ये सोच रहे हैं कि मैं इस रिश्ते में, अपने रिश्ते के बारे में, आपसे अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तब इन्हें समझ आ रहा है कि इनसे कौन कौन सी गलतियां हुई, कहाँ कहाँ आपने इनको क्या क्या गाइड किया था, और कहाँ कहाँ आपने इनको नहीं समझा। और अभी इनका फोकस इन चीज़ों पे नहीं है कि आपने इनको कहाँ नहीं समझा, फिलहाल तो इनका फोकस यही है कि इन्होंने आपको कहाँ कहाँ नहीं समझा। इन्हें तो अब यही लग रहा है कि आपने तो हर जगह इनको समझा, लेकिन इन्होंने ही आपको समझने में गलती की, और इसी वजह से इनको आप पे इतना प्यार आ रहा है। इनको प्यार इसलिए आ रहा है कि आप जब सही थे और ये आपको सही नहीं समझ रहे थे, तब आप पे क्या गुजरी होगी। हम अगर किसी पर्सन को गलत बोलें, किसी अपने को गलत बोलें, और वो पर्सन बिल्कुल सही हो, और कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज़ हो कि वो सही कह रहा था और हमने उसे इस तरह से झिड़क दिया, हमने उसकी एक बात नहीं सुनी, उस पर क्या गुजरी होगी। सोच के देखिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप किसी पर्सन को गलत समझ लें, वो सही पर्सन हो, तो आपकी क्या दशा होगी। वही दशा आपके पर्सन की हो रही है। ये नहीं, आप रियलाइज़ हो रहा है कि आप इतने सच्चे थे, आपने इतना इनको आगाह करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझे, आप नहीं मतलब ये आपको नहीं समझे। तो अब आप पे क्या उस समय क्या गुजरी होगी, और अब क्या करें ये आपके लिए। तो ये अपना प्यार का कप लेके अपना लव आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, और ये लाइफ टाइम आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरी दुनिया हो। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। ये कहना चाहते हैं आपसे। और ये इसीलिए क्योंकि आपकी ऑनेस्टी, आपने जो सच्चा प्यार इनको दिया है ना, आपका सच्चा प्यार ईश्वर ने देखा। आपने देखा कितनी शिद्दत से आपने इनको चाहा है, तो ईश्वर ने इनको बदला, इनके सामने आपके प्यार को सिद्ध किया। सच्चे प्यार को सिद्ध करने की जिम्मेदारी ईश्वर की होती है। सच्चा प्यार खुद ब खुद सिद्ध होता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब कोई नहीं समझ रहा होता है, तब डिवाइन समझाते हैं कि तुम किसको प्रेम ही क्या है, प्रेम, ट्रू लव यानी डिवोशन। ट्रू लव जब आगे बढ़ता चाहता है तो वो डिवोशन बनता चला जाता है। तो उसी डिवोशन को प्रूव कर, आपका भी इनके लिए डिवोशन ही था। जितना आपने अपने पर्सन को याद किया, इतना आप खुद सोचते होंगे कि जितना मैंने मेरे पर्सन को याद किया, इतना मैंने अगर ईश्वर को याद किया होता, तो ईश्वर साक्षात रूप में प्रकट हो गए होते मेरे सामने। आपने खुद महसूस किया, 24/7 आपने इनको याद किया है। तो ऐसे ट्रू लव को जब कोई नहीं समझता है, तो फिर डिवाइन समझाते हैं कि बेटा ट्रू लव होता क्या है, चलो मैं समझाता हूँ तुम्हें। वो डिवाइन ने इनको समझाया, इसलिए ये आपसे कहने वाले हैं कि तुम मेरी दुनिया हो। अब मैं इनके थोड़े से लव मैसेज और देख लेती हूँ आपके लिए, कि आपके लिए इनके लव मैसेज क्या हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, एंजल्स ऑफ लव, एंजल्स ऑफ रिलेशनशिप, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं। तुमसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। देखिए, यही कार्ड से एनर्जी आ रही थी कि आपकी एनर्जी की वजह से ये हील हुए हैं। तो ये कह रहे हैं, इन्हें ये रियलाइज़ हुआ है, जैसे मैं अभी बोल रही थी ना कि डिवाइन प्रूफ करते हैं ट्रू लव को, तो इन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि तुमसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। आपसे इन्होंने प्रेम निभाना सीखा है। इन्हें लगता था कि रिश्ते निभाना इनसे बेटर किसी को नहीं आता, लेकिन आपसे मिलने के बाद इन्हें समझ आया कि रिश्ता निभाना आपसे बेटर किसी को नहीं आता। किसी और के साथ मुस्कुराने से अच्छा है तुम्हारी याद में आंसू बहाऊं। सच्चाई समझ आ गई ना अब इनको, आप कितने प्यारे हो, ये बात इनको समझ आई है। तो इसलिए कह रहे हैं कि किसी और के साथ आंसू बहाने से, आज किसी और के साथ मुस्कुराने से अच्छा है कि तुम्हारी यादों में आंसू बहाऊं। ये दूर रह के भी आपके साथ अब यही वफादारी कर रहे हैं कि तुम्हारी याद में आंसू बहाऊं। तुम्हारा हर अंदाज याद है मुझे, तुम्हारे बोलने का, चलने का, हंसने का, झगड़ने का, और प्यार व हक जताने का। आपकी एक एक बात याद कर रहे हैं। जिन यादों में आपने दिन गुजारे हैं, आपने जिन यादों में पल गुजारे हैं, अब वही यादें इनकी तरफ हैं। अब वही यादों में दिन ये गुजार रहे हैं। अब यहाँ पे जो कार्मिक एनर्जी आई थी कि 6 ऑफ सोर्स वगैरह की जो एनर्जी, यानी जो कार्मिक लोग थे जो जा रहे थे इनकी ज़िंदगी से, तो देख लेती हूँ और कार्मिकों की क्या एनर्जी है। कार्मिकों और इनके बीच में क्या चल रहा है या फिर क्या हो चुका है, देखती हूँ। तो यहाँ पे कार्मिकों की एनर्जी, तन का नहीं मन का सौंदर्य भाया है।
कार्मिकों की एनर्जी इन्हें फिलहाल कोई इन्फ्लुएंस नहीं दे पा रही है। इन्हें आपकी सच्चाई समझ आ गई है, आपका प्यार समझ आया है, तो ये इनका कोई कार्मिक, इनके थर्ड पार्टी अगर आपके बीच में है भी, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन इन्हें अब उसमें कोई अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि तन का नहीं, मन का सौंदर्य भाया है। और मन किसका सुंदर है? आपके बीच में जो कार्मिक हो चाहे जितना सुंदर हो, लेकिन आपसे ज्यादा सुंदर मन किसी का नहीं है इनकी जिंदगी में। इन्हें आपसे ज्यादा सुंदर मन का कोई नहीं मिला। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना परेशान हूँ, समझो मेरी परेशानियों को। ये कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते कि मैं कितना परेशान हूँ। तो ये बहुत ज्यादा परेशान, मैं कह रही थी ना जब कार्ड्स आ रहे थे, मैं पहले ही बोल रही थी इनकी तो वॉट लगी हुई है, इनकी तो वॉट लगी हुई है। तो ये वही एनर्जी आ गई कि तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते कि मैं कितना परेशान हूँ। तो प्लीज़ इन्हें आप हील करें। बार बार कार्ड एनर्जी आ चुकी है कि आप हील करेंगे तो इन्हें सही डायरेक्शन मिलेगा। डिवाइन से प्रे कर लीजिए। यहाँ पे गेम ओवर, गेम जो कार्मिक का गेम था ना, इन्होंने 5 ऑफ सोर्ड्स ली। मैंने आपको कार्ड दिखाया था कि 5 ऑफ सोर्ड्स जो इन्होंने ली है, ये कार्मिकों के अगेंस्ट ही तो ली है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स यानी कार्मिक जा रहे थे, देखिए यहाँ पे कार्मिक जा रहे हैं, जो कार्मिक जा रहे हैं इसके अगेंस्ट जो 5 ऑफ सोर्ड्स ली है। तो ये क्या हुआ है? ये गेम ओवर हुआ है, कार्मिकों का गेम ओवर हुआ है। अगर कोई आपके बीच में थर्ड पार्टी है तो उसका भी गेम ओवर हुआ है। अब उसकी एनर्जी, कार्मिकों की थर्ड पार्टी कोई भी हो, कोई भी निगेटिव एनर्जी इन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, क्योंकि आपको एनर्जीज के गेम को अच्छे से, एनर्जीज के गेम को मतलब अच्छे से हैंडल करना आ गया है। आप एनर्जीज के गेम में जीतना सीख गए हैं। ये कोई अगर नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही है तो अब इस एनर्जी को किस तरीके से, किस पॉजिटिव एनर्जी से काट डालना है, किस पॉजिटिव एनर्जी से इसको खत्म कर देना है। आप एनर्जीज को हैंडल करना सीख गए, एनर्जीज का गेम सीख गए, आपको महारत हासिल हो गई है एनर्जी के गेम में। इसलिए आप दोनों के बीच के कार्मिकों का जबरदस्त गेम ओवर हुआ है। तो इतनी प्यारी इनकी एनर्जी है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरे हुए हैं, और स्ट्रगल से गुजरना ही पड़ता है सच्चाई को समझने के लिए। सच की राह पे चलना आसान नहीं होता। मुश्किलों यानी पैरों में छाले पड़ते हैं, लहूलुहान होते हैं हमारे कदम, तब जाके सच हमारा साथ आता है। सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस यूं ही मिल जाए। उसे पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो वही उसी पेन से गुजरे हैं, तब जाके इनकी अवेकनिंग हुई, तब जाके ये आपको सही समझे हैं। और आज की डेट में अगर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इस परिस्थिति में, आज तो वो कह रहे हैं कि तन का नहीं, मन का सौंदर्य भाया है। आपका मन बहुत सुंदर है, और आपके मन को ही इन्होंने, अब इन्हें लग रहा है कि चेहरे की सुंदरता किस काम की जब इंसान का मन काला हो। और ये जानते हैं कि आपसे ज़्यादा सुंदर मन इनकी ज़िंदगी में किसी का नहीं है। इसीलिए कार्मिकों का गेम ओवर हुआ है। मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबकी सदिच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हों, और आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा 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 बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है,
जो अपॉइंटमेंट ले रहा है उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।